क्रिसमस कंपटीशन। क्रिसमस डे था। गट्टू, चिंकी और सोसाइटी के सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे। सोसाइटी के चेयरमैन बच्चों को संबोधित कर रहे थे। बच्चों, आपको क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। जैसा कि हमने तय किया था, आज क्रिसमस ट्री सजावट का कंपटीशन है। सोसाइटी के सारे बच्चे इसमें शामिल होंगे और आप अपना हुनर दिखाएंगे। जिसका क्रिसमस ट्री सबसे ज्यादा सुंदर होगा वो इनाम का हकदार होगा। आप सब रेडी हो? हाँ। हाउ इज द जोश? हाय सर। अरे तो फिर भागो। सारे बच्चे उठ खड़े हुए और तेजी से अपने अपने घरों की तरफ भाग गए। गट्टू चिंकी घर आकर पापा से कहने लगे, पापा जल्दी से पैसे निकालो। ये लो, निकाल कर ही रखे थे। पैसे देखकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्या पापा, आप भी इतने कम पैसे? इतने पैसों से कुछ नहीं होने वाला। और पैसे दीजिए पापा, हमें किसी भी हाल में ये कंपटीशन जीतकर आपका नाम रोशन करना है। ओह मेरे सिपाहियों, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो और पैसे। पापा ने और ज्यादा पैसे दिए। पैसे देखकर गट्टू चिंकी बहुत खुश हुए। हाउस दी जोश। हाय सर। तो खड़े क्यों हो? भागो। गट्टू चिंकी तेजी से भागे और सोसाइटी के बाकी बच्चों के साथ बाजार पहुँचे। क्रिसमस के कारण बाजार लोगों से भरा पड़ा था। नए नए कपड़े पहनकर लोग खरीदारी करने आए थे। बाजार आते ही बच्चे सजावट का सामान जुटाने में लग गए। गट्टू चिंकी एक दुकान से सामान खरीद ही रहे थे कि झोपड़पट्टी के दो गरीब बच्चे दुकानदार के सामने खड़े हो गए। ओए, भागो यहाँ से। अरे क्रिसमस है भैया, आज तो दया दिखाओ। पैसे नहीं, कुछ खाने को ही दे दो। भागता है कि दूं एक? दुकानदार के धमकाने से बच्चे भाग गए। गट्टू का ध्यान भागते हुए बच्चों पर गया तो उसे दया आ गई। दुकानदार पूछने लगा, बोलो बेटा, क्या दूं? भैया। गट्टू अभी भी बच्चों को देख ही रहा था। भैया ये कुछ पूछ रहे हैं। क्या चाहिए बेटा? सांता के कपड़े दे दो। गट्टू चिंकी सेंटा के कपड़े खरीदकर बाहर आए। चिंकी काफी गुस्सा थी। हमें सजावट का सामान खरीदना था। सांता का ड्रेस लेकर हम क्या करेंगे? चिंकी, तुमने देखा ना उन गरीब बच्चों को? हम कंपटीशन की सोच रहे हैं और वो बेचारे अपने पेट की। चल क्या रहा है आपके दिमाग में? ये कंपटीशन तो हम जीत नहीं पाएंगे, पर गरीब बच्चों का दिल जीत कर ही रहेंगे। सोसाइटी के सारे बच्चे अपना अपना क्रिसमस ट्री सजाने में लगे हुए थे। इधर गट्टू चिंकी के मम्मी पापा गट्टू चिंकी की राह देख रहे थे, लेकिन गट्टू चिंकी घर नहीं आए। गट्टू चिंकी सेंटा के भेष में झोपड़पट्टी के गरीब बच्चों के साथ खुशियाँ बांट रहे थे। सेंटा मुझे चॉकलेट्स। सेंटा मुझे गुब्बारा। सेंटा मुझे रोटी। अरे हाँ, आराम से, सबको सब कुछ मिलेगा। सांता अपना काम कर रहे हैं, शांति रखो। ये लो तुम्हारा गुब्बारा। और फिर शाम हो गई। हॉल में अलग अलग ढंग से सजाए हुए क्रिसमस ट्री का प्रदर्शन सारी सोसाइटी देख रही थी। सारे बच्चे बहुत खुश थे। गट्टू चिंकी अपने मम्मी पापा के पास खड़े हुए थे। जैसे ही रिजल्ट का समय आया, चेयरमैन बोले, आप सबके हुनर और आपके सजाए हुए क्रिसमस ट्री की मैं दाद देता हूँ। सोसाइटी के सारे बच्चों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, सिवाय गट्टू चिंकी के। वैसे तो सभी के क्रिसमस ट्री इनाम के काबिल हैं, पर सबसे खूबसूरत ट्री सजाने का इनाम जाता है बंटी को। बंटी के लिए जोरदार तालियां। सारी सोसाइटी बंटी के लिए तालियां बजाने लगी। बंटी खड़ा हो गया। तभी चेयरमैन बोले, बंटी का सम्मान जरूर होगा, लेकिन पहले मैं गट्टू चिंकी और उनके मम्मी पापा को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। ये सुनकर वहाँ उपस्थित सारे लोग चौंक गए। गट्टू चिंकी अपने मम्मी पापा के साथ स्टेज पर गए। आपको लग रहा होगा इन्हें मैंने यहाँ क्यों बुलाया? ये तो कंपटीशन का हिस्सा भी नहीं थे। दोस्तों, आज दोपहर को खरीदारी करने ये दोनों बाजार गए, लेकिन लौटे नहीं। जब हम दोनों को ढूंढने बाजार गए तो हमें दुकानदार से सारी बात पता चली। हम गरीबों की झोपड़पट्टी गए तो गट्टू चिंकी सेंटा बनकर अपना क्रिसमस गरीब बच्चों के साथ मना रहे थे। इनके लिए जोरदार तालियां। ये सुनकर सारी सोसाइटी तालियां बजाने लगी। गट्टू चिंकी के पापा भावनावश होकर कहने लगे, आज मेरे बच्चे कह रहे थे कि वो ये कंपटीशन जीतकर मेरा नाम रोशन कर देंगे।
लेकिन आज इन्होंने गरीब बच्चों का दिल जीतकर सच में मेरा नाम रोशन कर दिया। पापा इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। वो गट्टू चिंकी से लिपट गए। मम्मी की आंख भर आई। यह दृश्य देखकर सारी सोसाइटी खड़े होकर तालियां बजाने लगी।